वचन जो हमारे लिए रखे हैं ये आशीष के वचन है। हालेलुया। ये वचन जो है आशीष के वचन है और हम लोग बीते हुए समय से बहुत देख रहे हैं कि बहुत अच्छे अच्छे वचन हम लोग सुन रहे हैं और बहुत से लोग इसको सुन करके बहुत आश्चर्य हो रहे हैं। बहुत से लोग यूट्यूब में भी देख रहे हैं और फेसबुक में भी देख रहे हैं और बहुत से लोग खुश हो रहे हैं और कि परमेश्वर का वचन, सिंपल सा वचन, अच्छा वचन हमको दिया जा रहा है, हमको मिल रहा है। आज का मेरा जो विषय है वो भी बहुत सिंपल सा है। मैं बहुत जल्दी बुक्स आपसे बोल करके समझाना चाहूँगा कि बड़ी समझदारी से इसको समझे और जाने कि परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता है, क्योंकि वचन जो है हमारे हृदय में उतरना बहुत जरूरी है। अगर वचन हमारे हृदय में नहीं उतरता तो हम परमेश्वर के करीब नहीं जा पाएंगे। अभी हमने पढ़ा, देखा कि जो वचन तुमको दिए गए, जो वाचा परमेश्वर ने बांधी है, वो किसके लिए है। और जब तुम उस वचन को तुम अपने हृदय में बसाओगे, जब वचन तुमसे बात परमेश्वर करेगा, तुम जान पाओगे कि परमेश्वर की इच्छा और मर्जी क्या है। तो मेरा आज का जो वचन जो है, विषय जो है, यह है फलवंत जीवन। क्या है? फलवंत जीवन। बहुत सिंपल सा वचन है और इसे हम देखेंगे और सीखेंगे फलवंत जीवन के बारे में। आज आप सबसे पहले अपने जीवन में झांकें और देखें क्या मेरा जीवन फलवंत है। सबसे पहली बात, हम अपने अंदर झांक के देखें, हम अपने आप को खुद देखें, क्या मेरा जीवन फलवंत जीवन है। जितने सुन रहे हैं इस बात को देखें कि क्या मेरा जीवन सचमुच फलदायक जीवन है। अगर नहीं है तो प्रभु आज आपको सिखाना चाहता है कि मेरा जीवन फलदायक हो, है ना, मेरा जीवन फलदायक हो। और आप बताएं मुझे, क्या आपका जीवन फलदायक है? हाँ और ना में जवाब दे सकते हैं आप लोग। और नहीं तो अपने मन में आप खुद झांके देखें कि क्या मेरा जीवन सचमुच फलदायक है कि नहीं है ना। एक पेड़ होता है, हम देखें पेड़ के बारे में। पेड़ में फल लगते हैं, हम देखते हैं, और पेड़ वचन में साफ लिखा है कि हर एक वृक्ष अपने फलों से, उनकी पहचान उनके फल होते हैं। हम लोग बोलते हैं, देखिए आम का पहले फल बोला हमने, ये जामुन का, ये पपीते का, है ना, ये अमरूद का, ये हम लोग इस प्रकार से बोलते हैं, है ना। और उस फल के द्वारा ही उसकी पहचान होती है। तो परमेश्वर यही चाहता है कि तुम्हारी पहचान हो नहीं पाए, हमारी पहचान हमारे फलों से हो नहीं पाए। अगर आपके जीवन में फल हैं तो वो प्रकट हो जाएंगे, है ना, वो दिखने लगेंगे, वो आपके जीवन को आगे की ओर लेके जाएंगे। परमेश्वर यही चाहता है कि हर एक वृक्ष जो है अपने फल से पहचाना जाए, है ना। और परमेश्वर यही सिखा रहा है, पेड़ में फल नहीं हो तो क्या होता है? अगर पेड़ में फल नहीं लगे तो क्या होगा? काट दिया जाता है, वो उसे काट देगा। मत्ती अगर हम 3:10 में ले, क्या लिखा है, पढ़ दे कोई। मत्ती 3:10 में अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। कुल्हाड़ा किसके जड़ पर रखा है? पेड़ काटने के लिए तैयार। जब आपके पेड़ में फल नहीं लोग लगे होंगे, एक भाई ने बोला था, यार मैं बहुत साल से इस पेड़ की देखभाल कर रहा हूँ, इसमें फल नहीं लग रहा है, अब मैं इस साल अगर नहीं फलेगा तो मैं इसे काट डालूंगा। अगर इस साल नहीं फलेगा ये तो मैं काट डालूंगा और उसी साल उसमें फल ठीक है। कुल्हाड़ा जो है पेड़ पे रखा गया कि तुम फल ला रहे हो कि ला रहे, बताओ मुझे, ये तो तुम्हें काट दिया जाएगा। परमेश्वर आज हमको यही बात सिखा रहा है, तुम्हारा जीवन जो है, क्या तुम्हारे जीवन में तुम्हारे ऊपर फलवंत जीवन तुम देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो?
क्या तुम अपने जीवन को देखकर कह सकते हो कि हाँ मैं फलवंत जीवन हूं, हाँ मेरा जीवन जो है फलदायक है ना? आपकी पहचान लिखाएगी, तुम्हारी पहचान तुम्हारे फल से हो रही है। इसलिए याद रखना कि कुल्हाड़ा रखा गया है ताकि अगर तुम नहीं फलोगे तो काट डाला जाएगा। कटने के लिए कौन तैयार है? कटने के लिए क्या तैयार है हम? क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो आप फिर नरक की ओर ही जा रहे हैं। अगर फलदायक नहीं है, फलवंत नहीं है, तो आप नरक की ओर जा रहे हैं, है ना? हमने हमेशा बोला है नरक किसके लिए बनाया गया है? शैतान के लिए, हमारे लिए बनाया गया है ना? शैतान और उसके दूतों के लिए और उसके फॉलोअर्स के लिए बनाया गया है। तो हम उसके फॉलोअर्स नहीं हैं, हम मसीह को फॉलो करने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, तो हम उसके पीछे चलने वाले लोग हैं, है ना? तो हमारे लिए नहीं है। तो इसलिए याद रखना कि हम परमेश्वर को मानते हैं। यूहन्ना 15:16 क्या लिखा है? यूहन्ना 15 तुमने मुझे नहीं चुना। देखिए परमेश्वर ने तुमको चुन लिया है। क्या करके है? मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है। 15 का 16 पढ़ा। तुमने मुझे नहीं चुना है परंतु मैं। देखिए परमेश्वर ने आपको फलदायक वृक्ष के लिए, फलवंत जीवन के लिए चुन लिया है। परमेश्वर ने आपको चुन लिया है ताकि आप क्या करें? फलवंत जीवन जिए, आशीष का जीवन जिए। हाँ, और तुम्हें नियुक्त किया, और तुम्हें नियुक्त किया है, तुमको अधिकार दिया है कि तुम जाकर तुम फल लाओ। ये परमेश्वर चाहता है हर एक जीवन से कि तुम फल लाओ, तुम्हारे फल बने रहे। और क्या लिखा है? और तुम्हारा फल बना रहे। याद रखना परमेश्वर यही चाहता है कि हम सब जो मसीह को मानते हैं, हम करें कि हमारा फल बना रहे और ये तुम्हें ये फलवंत जीवन जीना है। ये परमेश्वर का अधिकार है, ये परमेश्वर ने तुम्हें अधिकार दिया। तुमको तुम्हें वाचा बांधी है, कुल्हाड़ा पेड़ पर रखा हुआ है, और हम फल नहीं लाएंगे तो क्या होगा? वो इसलिए याद रखना परमेश्वर ने तुम्हें नियुक्त कर दिया है और लिखा है तुमको चुना है, आपको चुना है, आपको नियुक्त किया गया है, आपको अलग किया गया है ताकि तुम फल लाओ, है ना? परमेश्वर यही चाहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना है ना? परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। परमेश्वर पहले होकर के उसने हमको चुन लिया और वो चाहता है कि तुम उससे फल प्राप्त करने वाले बनो ना। परमेश्वर ने आपको चुना है, नियुक्त किया है, दिखाया कि फल लाओ, है ना? फल लाने के लिए परमेश्वर ने हमको चुन लिया। आपको चुना है? चुना है। हम सबको परमेश्वर ने चुना है, हम फलवंत जीवन जिए, है ना? इसलिए परमेश्वर चाहता है कि तुम उसको जानो, उसके पास आओ। यशाया एक निकाल लें 43, उसका लास्ट में क्या लिखा है? और हम बात और भी देखते हैं, कई जगह लिखी है बात को। यशाया 43 का पहला देखेंगे, अंतिम भाग क्या बोलता है? हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार, यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। मैंने तुझे नाम लेकर के बुलाया है ना? और परमेश्वर ने आपका नाम लेकर के बुलाया है, चुन लिया है कि तुम फलवंत जीवन जियो। हम फल वाले जीवन जिए, हम ब्लेसिंग वाले जीवन जिए, आशीष वाले जीवन जिए। हम परमेश्वर ने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है, तुमको चुन लिया है, तुमको नियुक्त किया गया है, हाँ, ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हमारा फल बना है कि नहीं, ये आपको देखना है। ये झांके अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने कामों में, अपने कार्यों में, अपने बोलचाल व्यवहारों में देख लीजिए कि तुम्हारा फल बना है कि नहीं बना है ना? परमेश्वर ने आपको बुलाया है, लेकिन नाम लेकर के बुलाया है ताकि आप एक अच्छे जीवन जिए। एक अच्छा जीवन आपको जीने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है।
है ना, लिखा है आनंद का जीवन जीने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने एक अच्छा जीवन जीने के लिए बुलाया है, हमें एक आनंद का जीवन जीने के लिए बुलाया है, भरपूरी का जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है आपको, फलवंत जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने बुलाया, आनंद उठाने के लिए आपको जीवन बनाया परमेश्वर ने, है ना। आप प्रकट होने वाले बने, आप खुश रहेंगे तो प्रकट होंगे, है ना, आप आनंदित रहेंगे तो प्रकट होंगे, है ना। आपको आपका फल बना कैसे रहेगा, ऐसे ही बना रहेगा आपका फल जब आप प्रभु में लगे रहेंगे। प्रभु यही चाहता है परमेश्वर कि आपका जीवन जो हो कैसा हो, फलदायक हो, है ना। आप हम लोग, मुझे याद है कि जब हम लोग एक बार रिट्रीट में थे तो ऐसे ही हम लोग को एक पेड़ बना के खड़ा कर दिया गया और सामने से बोल दिया गया कि आओ, और एक स्टिकर दे दिया गया, क्या जो उसमें स्टिकर में एक कुछ फ्रूट्स बनाओ और लाके चिपका दो। तो एक बना हुआ ऐसे करके और सबको दे दिया गया, सब अपने स्टिकर लाओ यहाँ पर चिपकाओ। हमारे फल बने रहे, हमारा फल दिखने वाले बने, प्रकट होने वाले बने, है ना। हम जब जाते जब पेड़ के पास हम जाते हैं किसी फल की चाह, तो क्या होता है, यीशु मसीह एक पेड़ के पास गया, लगा कि उसे क्या 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 उसे फल चाहने की इच्छा हुई, उसे खाने की इच्छा हुई, उसे प्राप्त करने की इच्छा हुई, तो वो उस पेड़ के पास गया, लेकिन उस पेड़ में फल नहीं थे। ये वो फल आज परमेश्वर देखना चाहता है आपके जीवन से, वो आनंद, वो खुशी, वो आशीष, वो बरकतें, वो ब्लेसिंग वो देखना चाहता है आपके जीवन में। और वो फल आपके हैं कि नहीं आपके जीवन में, वो देखना चाहता है। वो फल की इच्छा के लिए वो उसने जब वो पेड़ के पास गया तो लिखा कि उसमें कोई भी फल न थे देखा। तो परमेश्वर बड़ा खुश हुआ, अरे वेरी गुड, फल अच्छा हुआ। ऐसा किया परमेश्वर ने, किया यीशु मसीह ने, है। उसे गुस्सा आया। एक मालिक एक अपने तोड़े दे करके गया, टैलेंट देकर गया, उसने कहा कि इसे यूज करना। जब लौट के आया तो क्या हुआ, एक के पास एक था, उसने गाड़ दिया था, छुपा दिया। कहे मुझे मालूम था कि तू आएगा और हिसाब लेगा, और मेरे पास क्या, मेरे पास तब तुझे मालूम था कि जब मैं हिसाब लूंगा तो क्या हुआ। तुमको मालूम होना चाहिए था कि तुम्हें उसका इस्तेमाल करना चाहिए था, है ना। आज आपने अपने आनंद को कहां छुपा के रख दिया आप अपने उस बातों को कहां छुपा के रख दिया। आप अपने परिवार में खुश नहीं हो रहे, आनंद नहीं हो रहे, अपने परिवार में आनंद नहीं बना रहे। परमेश्वर ये चाहता है कि तुम्हारा फल बना रहे, तुम्हारा फल दुख छुपा मत लेना अपना फल। वो टैलेंट को उसने, अपने उस योग्यता को, अपने उस गुण को, अपने उस पैसे को क्या किया, उसने छुपा लिया। आपको नहीं, इसलिए किसी को गाने का टैलेंट दिया गया तो ये गाने के लिए आ गया हम लोग हमेशा बोलते हैं, और हमको इसे गाया भी गया है, हम लोग जानते भी हैं, हम लोग बहुत से, तुम्हें योग्यता दी गाने की तो गाओ भैया, तुम्हें बोलने का टैलेंट दिया तो तुम बोलो भैया, तुम्हें सुनाने का दिया तो सुनाओ भैया, है ना। परमेश्वर चाहता तुम्हें जो योग्यता तुमको दी गई है तुम उसको इस्तेमाल करो, तुम्हारा फल बना रहे, तुम्हारा फलवंत जीवन दिखने पाए, प्रकट होने वाले बने। अगर तुम्हें नियुक्त किया गया है, तुमको दिया गया है, तुम्हें वो बनना है, अगर तुम नहीं बनेगा तो याद रखना तुम कहां जाओगे। यीशु मसीह ने नाम लेकर के बुलाया है, परमेश्वर ने नाम लेकर के बुलाया है ना। शैमुएल कहां छोटा बच्चा था, है ना, वो सो रहा था। दाऊद ने कहता कि अरे मैं तो बोलने में कैसा हूं, भद्दा हूं, है ना। तमाम इसे आप देखेंगे, मैं नहीं, दाऊद भाई भजन से मूसा से बोल दिया गया कि तुम जाओ, वो कह रहा मैं कह जाऊं, मैं तो बोलने में अच्छा नहीं हूं, मैं कहने जाऊंगा। वो बार टालता रहा, 7 से 6 बार वो टालता रहा कि मुझे नहीं चुनो, परमेश्वर के लिए मेरे और किसी भाई को चुन लो, किसी और को चुन लो। परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको चुन लिया है, तुम्हारा फल बना रहे। परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारा फल बना रहे, तुम्हारा जो प्रकट वाला जीवन है वो दिखने पाए प्रभु यीशु मसीह में। इसलिए अपना फल को पहचानो, अपने आप को पहचानो, और प्रभु के लिए वो काम करो, वो आनंद करो जो परमेश्वर ने तुम्हारे रखा हुआ है। लूका 6:44 निकाल लेकर दिखाया।
हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। देख लीजिए, मैंने बात बोली, जो हर एक वृक्ष जो है अपने फल से पहचाना जाता है। आपकी पहचान क्या है? आपकी पहचान क्या है? अब कहते हैं कि मसीह लोग जो है बड़े अलग ही दिख जाते हैं, मसीह को मानने वाले लोग अलग ही दिख जाते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, है ना। ये फल आपके जीवन में है तो आप प्रकट होंगे। अगर अच्छा व्यवहार है आपका तो अपने आप प्रकट हो जाएंगे आप मसीह लोग, है ना। आपके बच्चे फलवंत दायक वृक्ष के समान होंगे, फलदायक वृक्ष के समान होंगे, फलवंत होंगे। याद रखना कि वो आप प्रकट हो जाएंगे जब आप परमेश्वर के पास में बने रहेंगे। फिर से पढ़कर लिखा है, हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते। हाँ, याद रखना कि वो लोग उनके पास नहीं जाएंगे जहां फल नहीं है। अंजीरों को तोड़ने के लिए, फल को तोड़ने के लिए वो उन झाड़ियों में नहीं जाएंगे और उसी पेड़ के पास जाएंगे जहां फल हो। यीशु मसीह उस पेड़ के पास गया क्योंकि वहां उसे फल की चाह थी, मगर क्या हुआ? हमारी मक्कारी से वो फल नहीं लगा, हमारी बेईमानी से वो फल नहीं, हमारी ढिठाई से वो फल नहीं लगा, हमारे बेईमानी से, हमारी तमाम वो चोरी से, हमारी तमाम वो झूठ बोलने से, हमारी मक्कारी से, हमारी उन बातों से वो फल नहीं प्राप्त कर पाया। यीशु मसीह को मालूम था फल तो है, पेड़ तो मैंने लगाया, अच्छा लगाया, नियुक्त भी किया, मगर तुम्हारे कारण से, तुम्हारे वो उन बातों से परमेश्वर को जब फल की इच्छा हुई तो वो तुम्हारे अंदर नहीं पाया। उसने परमेश्वर से कहो कि वो फल मुझ में लग नहीं पाए। हाँ, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते। हाँ, और ना झड़बेरी से अंगूर। याद रखना, वो झड़बेरी से, वो उन झाड़ियों से, उन कटेली तारों से, कटेली पेड़ों से कोई भी फल नहीं प्राप्त कर पाएंगे, है ना। हमें कहाँ जाना पड़ेगा? उस वृक्ष के निकट जाना पड़ेगा जिसके द्वारा हमें फल को प्राप्त हो पाएंगे। इसलिए लिखा है कि आपकी पहचान क्या है ना। आपकी पहचान, आप प्रकट हैं, आनंद का जीवन जी रहे हैं, क्या भरपूरी का जीवन जी रहे हैं, क्या फलवंत जीवन जी रहे हैं, है ना। दूसरी बात, यीशु मसीह ने अपने चेलों को फल लाना सिखाया। यीशु मसीह ने अपने लोगों को फल लाना सिखाया। कैसे फल लाओगे? आपको परमेश्वर चाहता है कि आप फल लाएं। कैसे फल लेके आएंगे? उन बातों से जो परमेश्वर आपके जीवन से नहीं चाहता, उसे आप अलग करेंगे, तब फलवंत जीवन जिएंगे, है ना। परमेश्वर मसीह ने हमें एक अच्छा उदाहरण दिया, यूहन्ना 15 में अगर आप देखते तो, दाखलता और डाली का, है ना, एक अच्छा उदाहरण दिया। हम देख ले 15, यूहन्ना निकाल ले 15, 1 और 2 पढ़ेंगे। सच्ची दाखलता मैं हूँ। हाँ, सच्ची क्या बोला? सच्ची दाखलता। दाखलता कौन है? दाखलता कौन है? परमेश्वर एक पेड़ को बोल रहा है, इस एक वृक्ष को बोल रहा है कि जिससे वृक्ष जो लगे होते हैं उस फलों में, उनसे बोल रहा है सच्ची दाखलता मैं हूँ। हाँ, और मेरा पिता किसान है। हाँ, जो डाली मुझ में है। जो डाली मुझ में है। याद रखना, अगर आप अच्छा फल चाहते हैं तो आप परमेश्वर से जुड़े रहें। वो फल अगर चाहता है वृक्ष, तो उसमें जो मेन जो वृक्ष है उसमें जुड़ा रहे। तो वो याद रखना, जब जुड़े रहोगे तो तुम फलवंत हो पाओगे। फिर से पढ़ना, फिर से 1 और 2। सच्ची दाखलता मैं हूँ। सच्ची दाखलता मैं हूँ। और मेरा पिता किसान है। मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है हाँ? और नहीं फलती, उसे वह काट डालता उसे है। वो आगे मैंने बताया ना, वो काट डालता है अगर नहीं फल होगा तो। हाँ, और जो फलती है उसे वह छांटता है। उससे वो छांटता है ताकि और फले। ताकि वो और फल। याद रखना, परमेश्वर आपको और फलवंत बनाना चाहता है। उस छटाई से, उन बातों से आप न डरें, है ना। हम उन बातों से न डरें, मगर ये प्रकट होगा कि हम परमेश्वर के जन हैं, हम परमेश्वर के हैं। उसने हमें नियुक्त किया है, हमें उसने बनाया है ताकि हम और फलवंत बनने वाले बने। आप फलवंत जीवन जीने वाले बने। आप जितने भी हैं, आप फलदायक जीवन जीने वाले बने। आपका फल बना रहेगा, याद रखना। हाँ, और कहने का यहाँ पर पढ़ लिया पूरा। उसे वह छांटता है ताकि और फले। हाँ, तो छांटता है ताकि वो और फले। आप फलवंत जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने आपको रखा है।
अगर आप फलदायक जीवन जीना चाहते हैं, फलवान जीवन चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह में डलिए। क्या सच्ची दाखलता मैं हूँ, परमेश्वर है। अगर आप उसमें जुड़े हैं, अगर पेड़, अगर फल अपने आप का है या पत्ता उसमें से टूट के गिर जाए, आप देखिए पत्ता पेड़ में लगा होता है तो वो हरा होता है, और जब पत्ता या डाली उसमें से टूट करके गिर जाती नीचे या आप उसको तोड़ के डाल देते हैं तो वो क्या होगा, वो सूख जाएगी धीरे। वो सोचती है अरे मैं तो अलग हो गई हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं अलग हो गई हूँ, मैं बहुत अच्छा हो गया बोलते हैं, मगर धीरे 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 वो सूख जाएगी, पीली पड़ जाएगी, वो मर जाएगी, अलग हो जाएगी। उसमें क्या फल लग पाएंगे? नहीं लग पाएंगे। इसलिए तुम परमेश्वर में जब जुड़े रहोगे, जब तुम उस परमेश्वर में लगे रहोगे, वो याद रखना एक नियुक्त समय में वो फलवंत हो पाओगे। तुम जुड़े रहो, मत सोचो क्या बोलते हैं कि मेरे में फल नहीं लग रहे हैं, मेरे में ऐसा नहीं हो रहा, मैं मुझ ये नहीं हो रहा। प्रभु से कहो प्रभु जी मुझे नहीं मालूम, मैं तेरे हाथ में हूँ प्रभु जी, मैं तेरी रचना हूँ परमेश्वर, मैं तेरा बेटा हूँ प्रभु, मैं तेरी बेटी हूँ प्रभु जी, मैं तेरे हाथ में अपने आप को सौंपता हूँ। देखो वो तुमको वो बना देगा, आशीष देगा। इसी का 5 पढ़ के लगा है, मैं दाखलता हूँ तुम डाली और तुम डाली हो। याद रखना परमेश्वर कह रहा है कि मैं दाखलता हूँ और तुम डाली हो, मैं अच्छा पेड़ हूँ। याद रखना, अगर तुम मुझमें जुड़े रहोगे, डाली जुड़े रहेगी तो फलदायक हो जाएगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम फलवंत बनो, अगर तुम चाहते हो कि तुम आशीष पाओ, अगर तुम चाहते हो बरकत पाओ, और जब तुम जुड़े रहोगे मुझमें तो तुम क्या होगे? फलवंत जीवन जी पाओगे। और क्या लिखा है? जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें बहुत फल, और वो बहुत फल लाता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तुम उसमें जुड़े हो तो तुम फल लायक बनोगे, तुम्हारे फल बने रहेंगे। हालेलुया, तुम्हारे फल बने रहेंगे। तुम मुझ में बने रहो, तुम चुपके रहो मुझ में, तुम मुझ में लगे रहो। देखो तुम्हारा फल तुम देखने पाओगे। तुम विश्वास करो, तुम उस पे अपना ईमान लाओ, देखो तुम उस पे चिपके रहो, तुम्हारे लिए वो फल लायक बने। मैंने देखा, मैंने बहुत समय के बाद फल निकलते हैं। मैंने बताया एक भाई था, उसके पेड़ में फल नहीं आ रहे थे, उसने कहा अब तो मैं इसे काट डालूंगा। और क्या हुआ, वो शायद पेड़ ने सुन लिया होगा कि ये तुम्हें काट डालेंगे, है ना। और वो क्या हुआ, उसके पेड़ में फल आने लगे। प्रभु यही चाहता है कि आप अपने जीवन को देखें, और परमेश्वर चाहता है कि आपका फल बना रहे, है ना। और जब आप लिखा कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, उस डाली में ही फल आने वाले हैं, उस डाली में ही आशीष आने वाली है, उस डाली में ही बरकतें आने वाली है, उस डाली में ही चंगाई आने वाली है, उस डाली में ही उन बातों का निवारण होने वाला है। तुम मुझ में जुड़े हो, तुम जुड़े रहो मुझ में। या तो परमेश्वर यही चाहता है कि तुम मुझ में जुड़े रहो। इसी का 8 क्या बोलता है? मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। देखिए परमेश्वर के मेरे पिता की महिमा इसी से होती, यीशु मसीह की महिमा इसी से होगी, परमेश्वर की महिमा इसी से होगी कि तुम बहुत सफल ले गया। अगर तुम चाहते हो फलवंत बनना, तुम उसमें जुड़े रहो, चिपके रहो, यीशु मसीह में लिपटे रहो। देखो तुम्हारे फल तुम जब जुड़े रहोगे तो परमेश्वर कहते हैं मेरी मर्जी यही है, मेरी इच्छा यही है। यीशु मसीह पेड़ के पास गया फल चाहने की, और उसमें फल ना पाया तो याद रखना उसे यीशु मसीह ने क्या बोल दिया, उस पेड़ को श्राप दे दिया, है ना। और वो लिखा है कि वो पेड़ सूख गया। आप ना सूख जाए, आप ना सूख जाए, हम ना सूख जाए, हमारा फल बना रहे, हमारी आशीषें हम पे आती रहे, क्योंकि हम आप में जुड़े हैं परमेश्वर, हम आप में चिपके हैं परमेश्वर, हम आप में है खुदावंद। हमको मालूम है खुदावंद मेरा फल, मेरा आशीष, मेरी बरकतें, मेरी उन्नति तुझ में जुड़ने से बनी रहेगी खुदावंद, वो अलग नहीं होगी। चाहे कितने भी लोग आ जाए, चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, परेशानी आ जाए, और तूने कहा है ये मेरी मर्जी है, मेरी इच्छा है कि तुम फलवंत जीवन जीने वाले बनो।
तुम फलवंत जीवन, जितने सुन रहे हैं याद रखना, आपको परमेश्वर ने चुना है ताकि तुम फलवंत जीवन जियो। अगर तुम्हारा फल बना है, अगर तुम उसमें जुड़े हो, चिपके हो, तो तुम्हारा फल याद रखना बना रहेगा। इसी को फिर से पढ़ें, क्या लिखा है? मेरे पिता की महिमा इसी से होती उस है। परमेश्वर की महिमा आपसे होगी। याद रखना, आपके फलों से, आपके आशीषों से, आपकी आनंद से, आपकी खुशियों से होगी। हाँ, तुम बहुत सफल कि हो। तुम बहुत आनंदित हो, बहुत खुश हो, बहुत तरक्की करो, बहुत उन्नति करो और बहुत आगे बढ़ते चले जाओ। हाँ, तुम बहुत सफल लाओ, फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हाँ, क्या क्या लिखा है? तभी तुम मेरे मेरे चेले ठहरोगे, तभी तुम मेरे बनोगे, तभी तुम्हारा फल बना हुआ है, तुम्हारा आनंद बना हुआ, तुम्हारी तमाम उन बातों में तुम्हारा आशीष बनी हुई है। तुम प्रभु की आशीष के लिए प्रकट करने के लिए नियुक्त किए गए हो। तुम खुशियों को तुम प्रकट करने के लिए बनाए गए हो, ऐसे तुम्हारा फल बना रहे। तुम फल ला रहे कि नहीं ला रहे? हम फल ला रहे कि नहीं ला रहे? अगर हमारा फल नहीं बना है तो याद रखना, प्रभु चाहता है कि तुम फलवंत बनो। इसी 5 15 का 16 भी हमने पढ़ा था, फिर से पढ़ेंगे। 15 का 16 हाँ? मुझे नहीं चुना, तुमने, या याद रखना, मैंने फिर स्टार्टिंग में यही से कही थी कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है फलदायक जीवन जीने के लिए। और ये अभी हमने पढ़ा 8 में, क्या लिखा? फिर से पढ़ना ऊपर, मेरे पिता की महिमा ये मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम क्या करो, फल लेकर के आओ। अब फिर से पढ़ो 16 क्या लिखा है पर? तुमने मुझे नहीं चुना, ये चुन लिया इसलिए कि तुम उसकी महिमा करने वाले बनो, तुम्हारा फल बना रहे, तुम्हारा फल उन्नति वाला बनने वाला बने। हाँ, और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ, हाँ, तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल हालेलुया, तुम्हारा फल बना रहे, तुम्हारा आनंद बना रहे, तुम्हारी आशीषें बनी रहे। आज हम फलवंत हैं कि नहीं है? आज हम फलदायक हैं कि नहीं है? आज हमारा जो हमारा जीवन है ये फलदायक बन रहा है कि नहीं बन रहा? अगर नहीं बन रहा तो प्रभु से मांगो, प्रभु जी मेरा जीवन तेरे लिए इस्तेमाल किया जाए, मेरा जीवन तेरे लिए यूज किया जाए। ओ फलवंत बनूं, ओ मैं ना ऐसा बनूं जो तुझे नहीं पसंद हो, मैं वो बनूं जो तू पसंद करने वाला बने। खुदाबंद, जब मेरे पास आए खुदाबंद, तो मैं वो बन के आपको दिखाऊं, वो मैं देने वाला बनूं जो आपकी मर्जी मेरे जीवन में होने वाली बने। खुदाबंद, हमारा फल कैसा है? हमारा फल बना कैसे रहेगा हमारा जीवन में, है ना? हम दाखलता में जुड़े रहने से कैसे बना रहेगा हमारा फल? कैसे बना रहेगा? दाखलता में जुड़े रहने से। यह तो भी लिखा ना कि मैं क्या हूं? मैं दाखलता में हो, तुम डालियों हो। अभी पढ़ा हमने 15 में 5 पढ़ा हुआ, मैं दाखलता हूँ और तुम जुड़े रहोगे जब मुझ में, तो याद रखना तुम्हारा फल बना रहेगा। फलवंत, हम अच्छा फल चाहते हैं, अच्छी आशीष चाहते हैं, परमेश्वर के साथ जुड़े रहे। देखिए आपको बहुत सारी वो आशीष बनेगा। यूहन्ना 15 का 6 पढ़ लिया हमने, फिर पढ़े 15 नहीं पढ़ा। यदि कोई मुझ में बना ना रहे, यदि कोई मुझ में नहीं बना है, तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता, वो डाली के समान फेंक दिया जाएगा और सूख जाता और है, वो सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं, आग में जला देते हैं। याद रखना कि अगर फल नहीं लाएंगे, अगर हमारा फल, मैं बोल रहा हूं कि अगर आप उसमें जुड़े हैं, परमेश्वर में जुड़े हैं, उस दाखलता में जुड़े हैं, लिखा है मैं क्या हूं? 5 लिखा मैं डाली हूं और तुम, मैं दाखलता हूं, हाँ मैं दाखलता हूं और तुम डालियां। हमको परमेश्वर कह रहा है कि दाखलता में जुड़े। अगर वो डाली अगर फल नहीं लाती तो वो काट के अलग कर देता है ना? इसमें रोग लग गया है, पूरे पेड़ को नाश नहीं होने देगा, वो पेड़ डाली को काट के अलग करते हैं। इसलिए याद रखना कि अगर आप चाहते हैं वो डाली अगर प्रभु में बनी रहेगी, परमेश्वर में आप डाली हैं और आप परमेश्वर में बने हैं, तो आप फलदायक बनेंगे। याद रखना, है ना? इसलिए परमेश्वर चाहता है कि 6 और 7 फिर पढ़ लें अपना। यदि कोई मुझ में बना ना रहे, तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, फेंक दिया जाता है, और लोग उन्हें बटोर करके आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती है। और जल जाती है। 7 का पहला क्या बोलता है? यदि तुम मुझ में बने, यदि तुम मुझ में नहीं बने रहते हो,
यदि तुम मुझ में बने रहो और हाँ, मेरे वचन तुम और में मेरे बने वचन में तुम में बना रहे। याद रखना, यही परमेश्वर चाहता है। अगर तुम चाहते हो फलवंत जीवन जीना तो लिखा है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन में बने रहो। याद रखना, तुम में अगर हमारा परमेश्वर का वचन बना हुआ है, अगर हम उसमें जुड़े हुए हैं तो हम फलवंत बने हुए, हम हरे भरे रहेंगे, हम लहलहाते रहेंगे। वो किस कल वचन में लिखा है, भजन संहिता 1 में क्या लिखा हुआ है? वो कहाँ लगाया जाएगा? बहती हुई नाली के किनारे, अपनी ऋतु में फल लाने में लायक बना रहेगा। वो हमें ऐसे वो लगाया रहेगा, हमें ऐसी आशीष आनंद में लगाया रहेगा वो, ताकि हम और फलवंत बनने वाले बने। एक और वचन निकाले, मैं जल्दी से खत्म करूंगा। मैं व्यवस्था विवरण निकाल लें 30 अध्याय, उसका 20 का पहला भाग नहीं, क्या लिखा है? 20 अध्याय उसका पहला भाग देखेंगे, क्या लिखा हुआ है? 30 का 20। हाँ, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो। सबको निकाल लीजिए, अच्छी आयत है। 2:5-4। इसलिए अपने परमेश्वर, इसलिए यदि आप चाहते हैं कि फलवंत जीवन जीना, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर में लगे रहना, परमेश्वर आपको फलवंत जीवन देना, तो क्या लिखा है? इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो, यहोवा से परमेश्वर से प्रेम करो और उसकी बात मानो, और उसकी बात मानो। है ना? हम कैसे, हम जब हम ढिठाई करेंगे, हम वचन नहीं पढ़ेंगे, दुआ नहीं करेंगे, हम संगति में नहीं जाएंगे, हम तमाम उन बातों में, तो क्या हम उसकी बात मान रहे हैं? क्या हम उसकी बात मान रहे हैं? नहीं मान रहे हैं। फिर से पढ़ना, क्या लिखा है? इसलिए अपने परमेश्वर से प्रेम रखो करो, हाँ, और उसकी बात मानो, और उसकी बातों को मानो, और उससे लिपटे रहो। यही एक सूत्र है। अगर डाली, दागलता अगर डाली में जुड़ी है तो वो फलवंत होगी। उसमें लिखा है चुप के रहो ताकि तुम आशीष पाने वाले बनो। परमेश्वर यही चाहता है कि आप उसमें चिपके रहें। अगर आप उसमें नहीं जुड़े हैं, अगर आप उसमें से नहीं हैं, तो याद रखना आपका फल नहीं आएगा। आपके जीवन में वो कड़वाहट आ जाएगी, आपके जीवन में वो बातें आ जाएंगी जो परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में ना हो। है ना? उसकी बातें मानो और उससे लिपटे रहो। जब आप मसीह में जुड़े रहेंगे तो आप फलदायक बनेंगे। जब आप मसीह में जुड़े रहेंगे, आप परमेश्वर में जुड़े रहेंगे, तो आप फलदायक बनेंगे। अगर वृक्ष, अगर अच्छा पेड़ है, याद रखना, अगर उसमें जुड़े हैं तो हर एक डाली फलवंत होगी। है ना? हर एक डाली फलवंत होगी। तो याद रखना, अगर मैं फलवंत जीवन जीना चाहता हूँ, है ना, अगर मैं फलवंत जीवन के जग अगर आप पेड़, अगर आप, मैं एक और बता रहा हूँ आपको उदाहरण। अगर आप, अब मैं पेड़ के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर मैं कहूँ कि आपके जीवन में इतनी से मैं पेड़ की बातें कर रहा हूँ, वैसे आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना कोशिश कर रहा हूँ। मैं बोलूँ कि अगर आप परमेश्वर से जुड़े नहीं हैं तो क्या आप फलदायक बन पाएंगे, फलवंत जीवन जी पाएंगे? हम कभी भी फलवंत जीवन नहीं जी पाएंगे। अगर हम परमेश्वर में जुड़े हैं तो हम फलवंत जीवन जी पाएंगे, हम फलवंत जीवन आगे की ओर हम बढ़ा पाएंगे। परमेश्वर यही चाहता है कि हम अपने आप को देखें, मैं अपने आप को देखूं, क्या मेरे अंदर वो फल हैं जो परमेश्वर को भाने वाले बने। यीशु मसीह में आपके पास आएगा, आ रहा है और आपको देखना चाहता है। कौन है तैयार, कौन है तैयार? हर कौन तैयार है उस फलदायक जीवन जीने वाला? कौन है तैयार जो उस फल को प्राप्त करना चाहता है? अगर आप फलवंत जीवन जीना चाहते हैं तो याद रखना, आपको एक अच्छा पेड़ बनना पड़ेगा, अच्छा जीवन जीना पड़ेगा। आपको कोई फल प्राप्त करना है तो आप किसके पास जाएंगे? पेड़ के पास जाएंगे। हमारे यहाँ आम का पेड़ लगा हुआ है, अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, जामुन का पेड़ लगा हुआ है ना, नीम का पेड़ भी लगा हुआ है यहाँ पर, और लोग आते हैं यहाँ पर।
कि भैया आप हमको तोड़ लेंगे तो क्या बोल, तो हम हाँ तोड़ लीजिए। बहुत से बच्चे भी आते हैं, क्या बोलते हैं, पीछे से दीवार बांध करके, कोई देख तो नहीं रहा, पत्थर मारते हैं ताकि वो आम हमको मिल जाए। कई लोग तो डंडे लेकर के आते हैं रात में और आम तोड़ते हैं, है ना, ताकि हमको फल मिल जाए। परमेश्वर चाहता है कि तुम जब तुम्हारे अंदर फल नहीं होंगे, चिड़चिड़ 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 चिड़चिड़, लड़ते 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 लड़ते, है ना, और हर बात में क्या बोलते हैं, टेंशन टेंशन टेंशन, तो कौन तुम्हारे पास आएगा? कोई आएगा? कोई नहीं आएगा। परमेश्वर चाहता है कि तुम ऐसे बनो ताकि लोग तुम्हारे पास आए, है ना, लोग तुमसे आशीष और उन्नति की बातें कहें, और लोग तुम्हारे जीवन को देख करके तुम्हारे फल की चाह रखने वाले बने। आप अगर जाएंगे तो परमेश्वर आपको ऐसा बनाएगा, हालेलुया, परमेश्वर आपको ऐसा बनाएगा ताकि आपका वृक्ष में जो फल है, जो आप में फल है, वो प्रकट होने वाला बनेगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप फलवंत जीवन जीने वाले बने। एक पेड़ को देखिए, जब फलदायक जीवन जो होता है, एक पेड़ देखिए फल से जो भरा होता है, तो आप क्या सोचते हैं कि पेड़ फल उसका जो लगने का समय है, वो जो लगा हुआ है, वो किस प्रकार से होगा? ऐसे उसमें फल आ गया क्या? है ना, आप उस पेड़ को देखेंगे, अगर आप खोदना स्टार्ट करेंगे तो उसकी जड़ें आप देखेंगे कैसी, कितनी, वो कभी कभी बहुत से पेड़ ऐसे हैं कि पेड़ से बड़ी बड़ी उनकी जड़ें होती है, जितना वो पेड़ ऊपर होता है उससे कहीं गुना वो नीचे होता है। इसलिए लिखा है कि तुम प्रभु में जड़ पकड़ते चले। अगर आप यीशु मसीह में जड़ पकड़ते चले जाएंगे तो आप फलदायक वृक्ष बन पाएंगे। अगर आप यीशु मसीह में आप फल आप चाहते हैं, आपको उतना ही आपको बड़ी उसमें आपको परमेश्वर में जड़ पकड़नी पड़ेगी। आप परमेश्वर में जड़ पकड़ते हुए चले जाएंगे। यूसुफ को देखिए, ये निकाले उत्पत्ति 49 का 22 क्या बोलता है? लास्ट आयत है ये, बस मैं खत्म करूंगा। 49 का आप निकाल लें 22। यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है। याद रखना कि तुम ऐसे ही हम सबको बनना है। लिखा है यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है, वह सोते के पास लगी हुई, वह सोते के पास, वो परमेश्वर के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा। याद रखना परमेश्वर, याद रखना यूसुफ के समान आपको एग्जाम्पल दे रहा है कि वो कैसे फलवंत बना। यूसुफ कैसे फलवंत बना? एक छोटा बच्चा, एक छोटा सा व्यक्ति, कैसे वो इतना बड़ा प्रधानमंत्री बन गया, कैसे वो उतना ही वो नीचे गया, वो उस संयमता के साथ, धैर्य के साथ, विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ वो परमेश्वर में लगा रहा। वो तमाम बुराई करने का उसको मौका मिला, चोरी करने का मौका मिला, बड़ा बनने का मौका मिला, बुद्धिमान बनने का मौका मिला, तमाम चीज मिले, उसने कभी भी घमंड नहीं किया, कभी भी उसने उसका मिसयूज नहीं किया, वो बना रहा। समय आने पर उसे परमेश्वर ने चुन करके उसे कहां पहुंचा दिया। ऐसे ही जब तुम मत सोचो कि तुम कब फल लाओगे, बस जुड़े रहो। कब मैं बनूंगा, जुड़े रहो। कब मेरे साथ ऐसा होगा, जुड़े रहो। देखो तुम जुड़े रहोगे तो फल। फिर से पढ़ना क्या लिखा है? यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है। यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है, वह सोते के पास लगी हुई, वो सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है, फलवंत लता की शाखा है। उसकी डालियां बीज पर से चढ़कर फैल जाती हैं। हाँ, उसकी डालियां फैल। याद रखना कि परमेश्वर ऐसे ही आपको फलवंत बनाना चाहता है। आपकी डालियां, आपके आनंद, आपकी आशीष, बरकतें, उन्नति, ये बढ़ करके आपको प्रकट करेगी कि तुम परमेश्वर के हो। परमेश्वर यही चाहता है। याद रखना, पेड़ ऐसे ही नहीं क्या बोलते, आप जितना भी पेड़ खोदेंगे उतनी ही जड़ आपको उसके अंदर मिलेगी, उतनी ही आपको आशीष मिलेगी। परमेश्वर आप अपने आप को ऐसा बना लीजिए, जड़ पकड़ते चले जाइए। देखिए परमेश्वर आपको आशीष और बरकत में को लेकर चला जाएगा। हमारे फल क्या है? क्या है फल? कोई बताएगा मुझे? मैं खत्म कर रहा हूं, बस मैं इतनी देर से बात कर रहा हूं। फल 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 फल
आत्मा का फल बढ़ना चाहिए, प्रेम, धीरज, शांति। हालेलुया। वो निकाल लीजिए गलतियों की किताब, गलातियों 5:22 और 23 देखेंगे। मैंने आपको बताया कि मैंने जब चेक किया कि पेड़ में फल कब कब लगते हैं, तो मैंने पाया कि आपको मालूम है कि एक पेड़ ऐसा भी है कि 12 महीने फलने वाला पेड़ है। आपने देखा बहुत से पेड़ ऐसे हैं कि 12 महीनों में हर महीने फलने वाला पेड़ है। आप देख पाएंगे 10 महीने वाला भी पेड़ है कि आप देख पाएंगे कि वो फल से लगा हुआ वृक्ष हमेशा बना है, आपको मिल पाएगा। आप देख पाएंगे वो फल जो है बड़े महंगे महंगे फल है। एक फल जो है वो 250 रुपए का है, एक फल है 2 लाख रुपए का फल है। ये बड़े अनमोल है। आप इसे यूं ही ना समझ जाएं। वो फल अगर आप देखभाल करेंगे, अगर आप अपने आप को संभालेंगे, तो आप ऐसे फल बन जाएंगे जो लाखों में आपकी कीमत होगी। आप वो अनमोल हो, लेकिन सब बेच करके उसे मोल ले लो, उस यीशु मसीह को मोल ले लो। देखो वो कितना अनमोल परमेश्वर है। पढ़े क्या लिखा है? पढ़ा 5:22। हाँ 22। हाँ अगर आत्मा का फल आनंद, शांति। याद रखना, देखो यहाँ पर इतने सारे फलों के बारे में हो रही है। आपके अंदर ये फल है कि नहीं है? पहला फल लिखा है प्रेम, दूसरा है आनंद, और बड़े शांति, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये 9 फल, और भी बहुत सारे फल हैं, मैं बताने वाला आपको। बहुत सारे फल हैं। क्या आप में लगे हैं? क्या आप प्रेम करने वाले हैं? क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? अगर आप डाली में और उस दाखलता में जुड़े हुए हैं डाली, तो याद रखना आप डाली हैं। अब उस दाखलता में चुप के रहो, उस यूसुफ के समान उसमें लगे रहो। देखो लिखा है कि आनंद, तभी तुम्हें आनंद मिलेगा। वो आनंद, वो फल है तुम्हारे घर में। वो अगर तुम प्रेम कर रहे हो सबसे, एक दूसरे से, ये प्रेम फल है। अगर तुम्हारे घर में आनंद नहीं है, तुम आनंद नहीं बना पा रहे हो, आनंद से रोटी नहीं खा पा रहे हो, आनंद से तुम एक दूसरे के साथ रह नहीं पा रहे हो, तो याद रखना तुम्हारा फल नहीं है। तुम अपने आनंद को नहीं खो। जब तुम्हारा आनंद खोने लगे तो बाबू जी ये मेरा फल है, आत्मिक फल, मैं इसे खोने नहीं दूंगा। देखो तुम्हारा आनंद तुम्हारे पास आएगा। मेल, याद रखना आपको मेल रखना है, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करना है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, कोई व्यक्ति हो, ऐसे लोगों से मिल करके आपको क्या करना है? आपको वो फल को प्राप्त करना है। धीरज, वो ऐसा फल है, याद रखना, धीरज से बाट जोते रहो, उसकी ओर ताकते रहो, उसकी आंखें अपनी ओर, अपनी आंखें उसकी ओर लगाए रहो। देखो वो तुम पे वो अपनी कृपा करेगा। वो ऐसे फल, वो कृपा, एक दूसरे पे कृपालु हो जाओ, एक दूसरे पे कृपामय हो जाओ, एक दूसरे पे भलाई करो, एक दूसरे को क्षमा करो। ये परमेश्वर सिखाता है। भलाई, विश्वास, उस विश्वास के साथ, वो नम्रता के साथ, दान में जो नम्र है, मन के दीन है, वो ऐसे लोग स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे। संयमता, परमेश्वर के सामने अपने आप को संयम बनाए रखो, परमेश्वर के सामने अपने आप को रखे हो। देखो बहुत से फल आपके जीवन में लग रहे हैं, है कि नहीं है? हमारे अंदर, हम बोले सब लोग बोले, क्या आपके अंदर प्रेम है? प्रेम का फल है, आनंद का फल है, क्या धीरज का फल है, क्या कृपा का फल है, भलाई का फल है, विश्वास का फल है, नम्रता का फल है, संयम का फल है। आवाज कम होने लगी। हाँ, ये फल होने चाहिए। और भी फल देखें, दान का फल, क्या आपके अंदर दान देने का फल है? प्रार्थना करने का फल, क्या आपके अंदर प्रार्थना करने का फल है? वचन पढ़ने का फल, क्या आपके अंदर वचन पढ़ने का फल है? संगति करने का फल, क्या आपके अंदर संगति करने का फल है? उपवास करने का फल, क्या आप उपवास करने का फल है? सेवा करने का फल, क्या आपके अंदर है? आपके अंदर ये फल, बहुत सारे फल हैं, है ना? जामुन का पेड़ देखा आपने? अरे बाप रे, इतना फलता है, लगे रहते हो। अंगूर का पेड़ देखा आपने? अंगूर का गुच्छे लगे होते हैं। ये ऐसे गुच्छे हैं ये, जो आप रस से भरे होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे ही हमें रस से भरना चाहता है। फलवंत जीवन,
अगर आपका जीवन में फल नहीं है तो प्रभु से मांगिए। आइए अपने आप को खड़ा करें, खड़े हो जाएं और प्रार्थना में जाएं कि हम प्रभु से कहें, प्रभु जी मेरे फलदायक वृक्ष बनाइए ताकि मेरे अंदर ये फल लगे रहे। खुदा प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, तुझसे विनती करते हैं खुदावंद ये फल प्रभु जी इनके परिवारों में, इनके घरों में, इनके जीवनों में लगे रहे। प्रत्येक व्यक्ति यीशु मसीह फलदायक वृक्ष के समान होने वाला बने खुदावंद। ये वृक्ष यीशु मसीह ये तुझ में जुड़े हैं खुदावंद। तुमने कहा मैं दाखलता हूं और तुम डाली हो। ये डाली सुन लो, अगर तुम चाहते हो कि फलवंत बनो तो इन फलों को अपने अंदर मैं तुम्हें दूंगा, मगर याद रखना अगर तुम मुझसे अलग होकर तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। खुदावन हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जब ये डाली है और परमेश्वर तू दाखिलता है तो प्रभु यीशु मसीह अपना आनंद हमें भर दे उस डाली में। यीशु में अपने फलों को उस डाली में भर दे खुदावन, हम में डाल दे खुदावन। हमारा आनंद, हमारी आशीष, हमारा धीरज, हमारा संयम, हमारा विश्वास, हमारी दान, हमारी प्रार्थना, हमारा सब कुछ यीशु मसीह जो तुझ में है यीशु मसीह वो हमारे डालियों में हमारे अंदर वो लगने पाए खुदावन। हम इसी बात के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारा जीवन फलवंत जीवन यीशु मसीह और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह हम आप में जुड़े हैं और हम फलवंत होंगे यीशु मसीह के नाम से खुदावंद। हमारा फल हम में लगा है खुदावंद। हाँ खुदावंद वो कई गुना बढ़ेगा खुदावंद। हाँ खुदावंद हम संयमता के साथ, हम बड़े विश्वास के साथ, बड़े धीरज के साथ, हम बड़े नम्रता के साथ से हम तेरे पास आते हैं खुदावंद। ये फल मुझ ना सड़ने दे खुदावंद, ये प्रेम, ये आनंद ना सड़ने दे खुदावंद। ओ ये बढ़ते कई गुना ओ फलवंत होने वाला बने। हम बीज से बीज बना करके वो जंगल को हम तेरे हाथों में सौंपते, हम जंगल बन जाए खुदावंद। हम ऐसे फलवंत वृक्ष बन जाए कि एक बीज से पूरी जंगल बनने वाला बने खुदावंद। ओ खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं दान का आत्मा, ओ खुदावंद दान का ये वरदान हमें भर दे खुदावंद। ये प्रार्थना का वरदान हमें भर दे खुदावंद। वो वचन को पढ़ना, समझना, ऐसी बातों को दे दे खुदावंद। हमारे फल को दे दे खुदावंद कि वचन में निपुणता को लेकर के आने वाले बने खुदावंद। हाँ खुदावंद संगति के लिए मैं दाऊद के समान दौड़ करके तेरे भवन में जाने वाला बनूं खुदावंद। ओ कोई मुझे नहीं जानता फिर भी मैं जाऊं खुदावंद, कोई मुझे मालूम नहीं करता फिर भी मैं जाने वाला बनूं खुदावंद। ओ खुदावंद ऐसा बना खुदावंद, हाँ कि मैं तुझे देखने वाला बनूं खुदावंद। दाऊद के समान तेरे पास आने वाला बनूं खुदावंद। ये उपवास का मन दे खुदावंद, ये प्रार्थना का जीवन दे, सेवा का जीवन दे ओ खुदावंद, ताकि मैं तेरे फल, तेरा वृक्ष में जुड़ करके एक फलवंत दाखलता के समान बनने वाला बनूं खुदावंद। हाँ खुदावंद आपसे प्रार्थना करता हूँ, ये जीवन यीशु मसीह तेरे हाथ में है खुदावंद, इसे भर दे खुदावंद। हर एक देख करके खुश हो कि मैं तेरी बनाई हुई सृष्टि हूँ खुदावंद। हर एक व्यक्ति देख करके खुश हो जाए कि मैं बनाई हुई तेरी आशीष हूँ खुदावंद, तेरी बरकत हूँ खुदावंद, तेरे वो वृक्ष हो जो हम प्रकट होने वाले बने खुदावंद। हाँ खुदावंद हमसे बहुतों का यीशु मसीह आशीष का कारण हम बनने वाले बने खुदावंद। हम बहुतों के लिए फलवंत बीज के समान हम बिखेरने वाले बने खुदावंद। हमें ऐसा बना खुदावंद, हमारा फल हमें बना रहे खुदावंद, क्योंकि हम जानते हैं हम तुझसे चुपके, हम तुझसे जुड़े हैं खुदावंद। हाँ यूसुफ के समान हम इस्तेमाल कर खुदावंद, हम अपनी कमजोरियों को हम यीशु मसीह अलग करने पाए और लड़ने पाए खुदावंद। प्रतिदिन हम उस में जुड़े रहें तो हम सच में यीशु मसीह हम एक उस वृक्ष के समान बन जाएंगे, फलवंत दाखलता के समान, हाँ आशीष के समान खुदावंद। हाँ खुदावंद उसकी शाखाएं का, उसकी डालियां और यीशु मसीह उसकी शाखाएं वो फैल गई, चढ़ चढ़ के फैल गई खुदावंद, कि हम ऐसे ही बन जाए खुदावंद। हाँ खुदावंद तेरे हाथ में सौंपते, हमारे कलीसिया के प्रत्येक घर परिवार को तेरे हाथ में सौंपते, अपने फलवंत जीवन जीने के लिए इन्हें भर दे खुदावंद। ये प्रत्येक व्यक्ति एक वृक्ष के समान बन जाए और खुदावंद जो इनसे जुड़ जाए वो फलवंत हो जाए, जो इनसे बात करे आशीषित हो जाए, जो इनकी ओर देखे वो खुदा वो आनंदित हो जाए, खुदा जो इनकी ओर टकटकी लगाए वो यीशु मसीह ब्लेस होने वाला बने खुदावंद। हम आपसे प्रार्थना करते हमारे हाथों को, हमारे जीवन को यीशु मसीह मजबूत कर खुदावंद, कि हम तेरी महिमा में और आगे बढ़े, हमारे जीवन को तेरे हाथों में सौंपते खुदावंद। हाँ खुदावंद तेरे हाथों में सौंपते, धन्यवाद धन्यवाद इस कलीसिया को संभालने के लिए, इस कलीसिया को मुझे तेरे हाथ में सौंपते। सारी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मुझे मांग लेते हैं,
आमीन आमीन। थैंक यू। आइए प्रभु की प्रार्थना करें।